एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। लोकसभा चुनाव से पहले एमपी यूथ कांग्रेस को अपना एक नया कप्तान मिल गया है। कांग्रेस ने यूथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मितेंद्र सिंह की नियुक्ति की है, जिसको लेकर अब प्रदेश की सियासत भी शुरू हो गई है। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ चुके हैं। संदीप, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एमपी यूथ कांग्रेस में परिवर्तन हुआ है, क्या कुछ संकेत जो है वो दिए जा रहे हैं? देखिए, निश्चित ही लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी मिशन 29 पर निकली है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है और यूथ कांग्रेस के रूप में अब नया कप्तान जो है वो पूरी एमपी यूथ कांग्रेस को मिला है। मितेंद्र सिंह को लेकर आज एमपी यूथ कांग्रेस की नियुक्ति की गई है और वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये बड़ी हलचल जो है वो एमपी कांग्रेस में देखी जा रही है और वर्तमान में पदस्थ रहे विक्रांत भूरिया को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले एमपी कांग्रेस के रूप में अब जो नए कप्तान हैं वो अपनी पूरी यूथ टीम के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव का आगाज करेंगे और नए नए जो लोगों के साथ जुड़कर वो लोकसभा चुनाव में नई रणनीति बनाते आएंगे। मितेंद्र सिंह की अगर बात करें तो वो ग्वालियर से आते हैं और उनके पिता जो हैं वो पूर्व में जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनका जो राजनीतिक सफर है उसकी भी ये शुरुआत मानी जा रही है। अगर उनकी बात की जाए तो उन्होंने हाल ही दिनों में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से भी मुलाकात की थी और उसके बाद में कहीं ना कहीं वर्तमान यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने पिता कांतिलाल भूरिया का आश्वासन देते हुए इस्तीफा दिया है। ऐसे में अब राजनीतिक भी गर्म हो गई और कहीं ना कहीं जब से मितेंद्र सिंह की नियुक्ति की गई है भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में अब नए कप्तान के रूप में जब से मितेंद्र सिंह की नियुक्ति की गई है इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की राजनीतिक सियासत जो है वो भी गर्माती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि मितेंद्र सिंह लोकसभा चुनाव में अपनी पूरी यूथ टीम के साथ मिलकर क्या कमाल कर पाते हैं। जी संदीप, इस बदलाव के बाद लोकसभा चुनाव में कितना क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, निश्चित ही लोकसभा चुनाव का आगाज है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियां पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो 29 लोकसभा की सीटें, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 पर निकली है। तो वही कांग्रेस भी कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बेहतर प्रदर्शन की तलाश में जुटी हुई है। ऐसे में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी नित नए प्रयोग जो है वो कांग्रेस में करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार अपनी युवा पलटन के साथ भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। उसी कड़ी में ये एक बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है और जब राहुल गांधी जो है वो मध्य प्रदेश के दौरे पर आए और जिस तरीके से 2-3 दिन का घटनाक्रम हुआ है, ऐसे में कहीं ना कहीं एमपी कांग्रेस की ये बड़ी हलचल देखी जा रही है और जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया और उसके ठीक पहले विक्रांत भूरिया जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष थे उनका इस्तीफा आता है, तो कहीं ना कहीं ये सियासत की गलियारों में भी चर्चा का विषय बनता है क्योंकि उन्होंने अपने पिता का हवाला देते हुए आज कांग्रेस के दिग्गज नेता को ये लेटर लिखा था और उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं कहीं ना कहीं अपने पद का जो है वो सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पा रहा हूं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे इस जो पद है इससे मुक्ति चाहिए। तो उसके तुरंत बाद ही यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मितेंद्र सिंह की नियुक्ति होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की सियासत और कांग्रेस में काफी हलचल इन दिनों देखने को मिल रही है और लोकसभा चुनाव से ठीक एन मौके पर यूं प्रदेश अध्यक्ष का बदलना कहीं ना कहीं ये नए संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि पूरी यूथ कांग्रेस के साथ साथ एमपी कांग्रेस को भी क्या कुछ नया जो है वो इसके बाद में करने को देखने को मिलता है और क्या कुछ नया जो है वो यूथ कांग्रेस में हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। जी, अगर लोकसभा चुनाव की बात करें संदीप, तो ये युवा कांग्रेस की टीम कितनी अपनी अहम भूमिका निभा सकती है लोकसभा चुनाव के तख्ता पलट करने में? देखिए, निश्चित ही अगर यूथ कांग्रेस की बात की जाए तो वो लगातार ग्रामीण इलाकों से लेकर हर एक बूथ पर कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूती देती हुई नजर आती है। अगर यूथ कांग्रेस की बात की जाए या फिर हम बूथ स्तर के कार्यकर्ता की बात करें तो वो लगातार यूथ कांग्रेस से जुड़कर ही अपने राजनीतिक करियर की जो है वो शुरुआत करते हैं और जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट यूथ कांग्रेस से ही कनेक्ट रहता है और जमीनी स्तर पर जो पार्टी
के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका यूथ कांग्रेस निभाता हुआ नजर आता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से मध्य प्रदेश कांग्रेस जो है वो युवाओं की आवाज उठा रही है, तो ऐसे में जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव और मध्य प्रदेश में जब 4 फेजेस में चुनाव होंगे तो यूथ कांग्रेस महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आएगा, क्योंकि ये वही विंग है जो लगातार मतदाताओं से संपर्क में रहता है और क्या जमीनी स्तर पर मुद्दे होने वाले हैं, किस तरीके से लोग मतदान करेंगे, क्या उनकी सोच होने वाली है, किन किन योजनाओं को वो है मतदाताओं के बीच पहुंचाएंगे, ये तमाम वो बातें हैं जो कहीं ना कहीं वो सीधे मतदाताओं से बातचीत करते हैं और अपनी सरकार और अपने राजनीतिक पार्टी की जो है वो बात मतदाताओं तक पहुंचाते हैं, आम नागरिक तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यूथ कांग्रेस का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा हम कह सकते हैं, और जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और ऐसे में इन मौके पर कहीं ना कहीं यूथ कांग्रेस का परिवर्तन कांग्रेस के लिए तो मुश्किलें खड़ी करता ही नजर आ रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किस तरीके से अपनी पूरी युवा टीम को लीड करते हैं और लोकसभा चुनाव के लिए किस तरीके से वो जीतू पटवारी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हैं और अपनी यूथ कांग्रेस के बलबूते पर कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें दिला पाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज का ये घटनाक्रम देखा जाए और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर अपने नए कप्तान को अगर देखा जाए, तो इसके बाद में मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो भी शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं बीजेपी इसको लेकर लगातार हमलावर है। हम मीडिया विभाग के प्रमुख आशीष अग्रवाल की बात कर लेते हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके हमला बोला है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी का एमपी दौरा अच्छा नहीं रहा है और जिस तरीके से उनके जाने के बाद में ही एक आदिवासी जो चेहरा है और एक बड़ा चेहरा है उसने पार्टी की तमाम जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया है, तो कहीं ना कहीं आशीष अग्रवाल ने इसको लेकर चुटकी ली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को घर बैठे ये मौका मिला है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है इस मौके को गंवाना नहीं चाहेगी और इसको सियासी घटनाक्रम के रूप में देखी हुई और कांग्रेस पर लगातार वो हमलावर नजर आएगी। तो अब देखना होगा कि यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कैसे अपनी युवा सेना के साथ जो है लोकसभा चुनाव का आगाज करते हैं और कैसे कांग्रेस को जो है वो विजय दिलाते हैं और किन किन सीटों पर यूथ कांग्रेस मजबूती के साथ अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए आने वाले दिनों में नजर आते हैं। जी, बहरहाल देखा जाए तो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपनी एक नई युवा टीम तैयार की है जो लोकसभा चुनाव में एक अहम भूमिका निभाती नजर आएगी। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।